हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक व्यापारी और उसके मृत पुत्रों की। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक रघु नाम का बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारी और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी भी वह अपने दुकान पर आए हुए लोगों से अधिक पैसे नहीं वसूलता था और ना ही उन्हें कभी गलत चीज बेचता था। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। बुढ़ापे में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी स्वर्गलोक को सिधार गई। पहले तो रघु ने सोचा इसे ननिहाल भेज देता हूँ, फिर उसे बालक से मोह हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में नहीं लिखा था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब तो रघु के शोक की कोई सीमा न रही थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना था तो मुझे मारता, मार डाला मेरे पुत्र को। यहाँ तक कि उसने ठाकुर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 4 वर्ष बाद तीर्थ यात्रा से लौटा था, उससे मिलने आया। रघु बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी से इस मृत्यु लोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं? मित्र रघु, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख से सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं रहते। रघु, तो मैं क्या करूं? मित्र बोला, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। रघु बोला, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ मित्र। तब उसका मित्र बोला, गीता, भक्तमाल ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। रघु ने इन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना लगाव हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पुस्तकों को पढ़ता और उनके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब वह भूल गया। सदा परमात्मा में तल्लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी किया करता था, पर अब समय को व्यर्थ ना खोता था। या तो वह दुकान का काम करता था या रामायण को पढ़ता था। यह कार्य करने से उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते हुए उसे एक चौपाई मिली। एक पितृ के विपुल कुमार, कोई पृथक गुणशील आचार। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर, कोई दाता, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। रघु पुस्तक रखकर मन में विचार करने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सब पर दया ना करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, रघु रघु। अंदर से रघु बोला। तब बाहर से आवाज आई, देख मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वहां कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठ पूजा पाठ कर दुकान में आ भोजन बनाकर रघु अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूल रही थी। रात्रि को बर्फ पड़ने के कारण सड़क बर्फ से भर गई थी। रघु अपने धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने वाला कोई कुली आया। रघु ने समझा कृष्ण आ रहे हैं। आंखें खोलकर देखा तो बूढ़ा रामलाल बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, रामलाल तू? मैं तो समझा कृष्ण भगवान आए हैं। वाह हरी बुद्धि। रामलाल बर्फ हटाने लगा।
वह बूढ़ा और कमजोर था, ठंड के कारण बर्फ ना हटा सका। थककर एक जगह बैठ गया और ठंड के मारे कांपने लगा। रघु ने सोचा कि रामलाल को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। रघु बोला, रामलाल भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। रामलाल दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। रघु बोला, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा दूंगा, तुम बेफिक्र होकर हाथ सेको और ठंड से बचो। फिर रामलाल रघु से बोला, तुम क्या किसी की राह देख रहे थे? रघु ने कहा, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि उसे भूल नहीं सकता। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, रघु। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द हुआ, रघु मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैं भक्तमाल में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने परमेश्वर होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा श्री कृष्ण जी की राह देख रहा था कि तब तक तुम आ गए। रामलाल ने कहा, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया होता। रघु बोला, वाह रामलाल भाई, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। रामलाल धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उसके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह पर चल दिए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। रघु बोला, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को ठंड लग जाएगी, भीतर आकर ये नए कपड़े पहन लो। स्त्री अंदर आ गई। रघु ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। रघु, माई तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने के लिए नौकरी पर थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों का अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ, कोई नौकरी नहीं देता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकार के पास जाती हूँ, शायद मुझे नौकरी दे दे। रघु बोला, तुम्हारे पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं है? स्त्री बोली, वस्त्र कहाँ से हों, मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे मैं कपड़ा खरीद सकती। रघु बोला, ये लो लोई माई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की है। बालक शीत के कारण मरा जा रहा था। रघु, मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्ण की इच्छा ही ऐसी है। फिर रघु ने स्त्री को रात वाला सपना सुनाया। स्त्री बोली, कोई अचरज नहीं, दर्शन होना असंभव नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सर पर सेबों की एक टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंबे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और सिर से बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। रघु ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। रघु बोला, माई क्षमा कर, बालक है। सेब वाली बोली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। रघु बोला, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। सेब वाली ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि रघु ने उसे रोका और कहा, सेब वाली से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि कभी चोरी नहीं करोगे। मैंने तुम्हें सेब उठाते हुए देखा है, तुमने यह झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर सेब वाली से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर झूठ नहीं बोलेगा। इस पर रघु ने उसे एक सेब मोल ले दिया। सेब वाली ने कहा, वाह वाह, क्या कहना है, इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे। रघु बोला, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह तो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? माई सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कर्मचारी के ऊपर राजा के 10,000 रुपए उधार थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वह ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी ने भी अपने सेवकों से 100-100 रुपए लेने थे। वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन कर्मचारियों ने उसे बहुत कहा, पैसा नहीं है,
ऋण कहाँ से चुकाएंगे। उस कर्मचारी ने एक ना सुनी। वे सब राजा के पास जाकर फरियाद करने लगे। राजा ने उन कर्मचारियों के पैसे माफ कर दिए। राजा ने उस कर्मचारी को चेतावनी देते हुए छोड़ा। कहा, अगर हम इन पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा हम पर दया नहीं करेगा। सेब वाली औरत ने कहा, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। रघु बोला, कदापि नहीं बिगड़ते, परंतु सुधरते हैं। सेब वाली जब टोकरी उठाकर चलने लगी, उसी समय बालक ने आकर विनय किया कि माई, यह टोकरी तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर रघु भोजन करने के बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। रघु 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 कौन हो? मैं रामलाल, इतना कहकर हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। रघु देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई और बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और गायब हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि रघु उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। भक्तों, हमें भी सभी को दया भाव से देखना चाहिए, उन पर भी दया करनी चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।